शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हारून वीलॉग्स और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। 2 रोज़ कबल एक वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा वायरल हुई, जिसमें देखा जा सकता है कि एक जानिब पुलिस का प्रोटोकॉल गुजर रहा है और साथ ही एक बुजुर्ग मोटरसाइकिल पर तकरीबन कम अज़ कम 20 से 25 फीट की दूरी पर गुजर रहे हैं। इस दौरान एक पुलिस एहलकार सामने आता है, उनके सीने के ऊपर थप्पड़ मारता है और जवाबन वो उसको रोकते हैं और फिर वो उन्हें गिरबान से पकड़कर मोटरसाइकिल से नीचे गिरा देता और फिर वहां से लेकर इन्हें दूसरी जानिब चला जाता। ये वीडियो तमाम बन रही थी प्रोटोकॉल की, और इसके बाद अब सोशल मीडिया के ऊपर इस हवाले से बहुत ज़्यादा तनकीद की गई पुलिस के इस रवैये पर। सुहेल, कैप्टन सुहेल हैं जो मुल्तान के सीपीओ भी हैं, उन्होंने इस हवाले से जो है नोटिस लिया और फिर एसएचओ शफीकाबाद, जिसकी वहाँ ड्यूटी थी, जिन्होंने इस अहलकार को वहाँ तैनात किया हुआ था, उसको फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया। उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि सोशल मीडिया के ऊपर तनकीद का एक बहुत बड़ा तूफान बरपा हुआ था और ये कोई पहला वाक़या नहीं है। इस तरह के अक्सर व बेशतर वाक़यात लाहौर के अंदर भी उस वक्त रूनुमा होते रहे हैं जब पाकिस्तान क्रिकेट लीग होती रही, जिसे हम PSL कहते हैं, और यहाँ पर गैर मुल्की खिलाड़ी आते हैं तो भरपूर तौर पर उन्हें फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की जाती है। तमाम सड़कें, गुजरगाहें, गलियाँ, लिंक रोड्स जो हैं वो बंद कर दी जाती हैं और कि जनाब इस वक्त प्रोटोकॉल गुजर रहा है और 15 से 20 मिनट तक ये प्रोटोकॉल के नाम पर ये तमाम गलियाँ, बाजार, चौराहे जो है बंद रहते हैं और फिर जब खुलते हैं तो बेहंगम ट्रैफिक की वजह से ट्रैफिक की रवानी इंतहाई मुतासिर होती है और एक अजीबोगरीब रश बन जाता है, जिसके अंदर एम्बुलेंसेज भी फंसी होती है, स्कूल से आने वाले बच्चे भी अक्सर बेशतर फंसे होते हैं और बुजुर्ग लोग भी रिक्शे और दीगर सवारियों में फंसे हुए नजर आते हैं और कोसते हुए बिलखते हुए नजर आते हैं कि प्रोटोकॉल के नाम पर इन्हें किस चीज़ की अजियत दी जा रही है। तो कुछ ऐसी सूरत हाल मुल्तान के भी इस वाक़े की थी कि जहाँ पर तमाम जगह को, इलाके को बंद किया गया हुआ था। उस दौरान ही बुजुर्ग जो है अचानक कहीं से बरामद हो जाते हैं या उस प्रोटोकॉल के साथ साथ आ रहे थे, उन्हें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि आखिर उनके साथ आगे क्या होने वाली है। तो एक पुलिस एहलकार इन्हें रोकता और फिर उसके साथ इनके साथ जो रवैया बर्पा किया जाता वो इंतहाई शर्मनाक था। अगर हम बात करते हैं वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ जिस दौर में हुआ करते थे, उस वक्त से लेकर आज इनकी भतीजी वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा के दौर तक, इस दौरान जो है 2 और मजीद दौर भी गुजरे, जिसमें एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दौर था। इस दौर में भी अगर हम बात करें तो हर वज़ीर आला ने, ब्यूरोक्रेसी ने भरपूर कोशिश की और पुलिस के आने वाले सरबराहान ने भी भरपूर कोशिश की कि पुलिस का रवैया आम लोगों के साथ तब्दील हो जाए। लोग पुलिस को खौफ की अलामत ना समझे बल्कि खुद का महाफिज समझे, वो ये महाफिज के तौर पर इनके सीनों के ऊपर लगी हुई नजर आए। लेकिन लोगों के दिलों में डर और खौफ जो एक अजीबो गरीब किस्म का जो बैठाने की कोशिश की गई, जिसके बाद हम देखते अक्सर बेहतर ये वाक़यात भी रूनुमा हुए कि लोगों ने पुलिस को बुरा भला भी कहा और फिर पुलिस ने उनको गिरफ्तार करके उनका सॉफ्टवेयर भी अपडेट किया और फिर मुख्तलिफ मुकदमात में उन्हें गिरफ्तारी डाल के मामले को ख़त्म दबा भी दिया। तो ये एक अजीबो गरीब सी सूरत हाल है कि अब वज़ीर आला पंजाब ने भी आज से 3 रोज़ कबल भी एक आला पुलिस अफसरान की मीटिंग की, उसके अंदर अच्छी खासी बात की गई क्राइम के हवाले से सूबे के अंदर, और उनको ये भी कहा गया क्या आपको टीवी पर चलती हुई खबरें नज़र नहीं आती, कि आप टीवी नहीं देखते, मीडिया नहीं देखते, क्योंकि मीडिया एक चौथा सतून होता है रियासत का और वो तमाम वो चीज़ें, वो बातें बताता है जिनको छुपाने की कोशिश की जाती है। ये मुल्तान वाला तो एक वाक़या सामने आया, इस तरह के कई बेशतर वाक़यात रोज़ लाहौर की सड़कों पर और पंजाब के दीगर शहरों की सड़कों पर भी होते हैं, जो कैमरे की आंख अगर महफूज नहीं कर पाती या अगर कोई कर भी लेता तो उसको वायरल नहीं होती या उसको डरा धमका के फिर रोक लिया जाता है, तो उसके बावजूद भी पुलिस का रवैया दुरुस्त नहीं हो रहा। उसकी क्या वजह है? उसकी वजूहात बहुत सारी है। एक तो काम का स्ट्रेस है, इन लोगों के पास ड्यूटी आवर्स ज़्यादा हैं, तनख्वाहें कम हैं और फिर कुछ काली भेड़ें भी बीच में मौजूद हैं। चंद रोज़ कबल अगर हम पिछले हफ्ते की बात करते हैं तो उसके अंदर भी लाहौर के अंदर एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया था, जिसमें एक मोटर मैकेनिक ने इंस्पेक्टर को गोली मारकर कत्ल कर दिया था और उस पर भी यही बात उसने अपने इब्तदाई बयान में दी थी कि ये गंदी गलीज गालियाँ निकालते थे, रवैया बहुत बुरा था। इंस्पेक्टर सैफुल्लाह नियाज़ी से मुतल्लिक लाहौर पुलिस की भी अगर हम बात करते हैं तो लाहौर पुलिस में भी वो कुछ अच्छे अल्फाज से नहीं जाने जाते थे, कुछ ज़्यादा उनकी कोई इमेज अच्छी नहीं थी। तो ये तमाम चीज़ें अभी भी सामने हैं। तो अब रवैया बदलने के लिए कुछ घोल के तो पिलाया नहीं जा सकता। तमाम जो हमारे हुक्मरान भरपूर कोशिश करते हैं कि पुलिस को अवाम दोस्त बनाया जाए, लोगों के दिलों में ये बात बिठाई जाए कि जो सामने बावर्दी शख्स नज़र आ रहा है ये इनका महाफज है
और ये इनके लिए फ़ख्र का बायस है। लेकिन कुछ लोगों के ऐसे रवैये या अफसरशाही कह लें, शाह से वफादार बनने के चक्करों में ऐसी हरकत जो वो हो जाती हैं जो फिर पूरे महकमे की बदनामी का बायस बनती है। और मुल्तान का वाक़या भी इसी बदनामी का बायस बना और वज़ीर-ए-आला पंजाब ने इस पर सख्त नोटिस भी लिया और उन्होंने अब सिर्फ मअतली तक बात को नहीं रहने दिया, बल्कि उन्होंने कहा कि हर शहरी की इज़्ज़त नफ्स जो है वो मजरूह नहीं होनी चाहिए, उसका तहफ़्फ़ुज़ वज़ीर-ए-आला पंजाब की ज़िम्मेदारी है। और उन्हें इंतहाई तकलीफ़ हुई है ये ऐसी वीडियो देखे जिसके अंदर इस बेईमाना तरीके से पुलिस एहलकार एक बुजुर्ग इंसान को घसीट रहा है, उसको मोटरसाइकिल से खींच के नीचे गिरा रहा है। प्रोटोकॉल बिल्कुल चल रहा है, तो उस हवाले से लोगों को पहले आगाही भी दी जा सकती है कि इतने वक्त के लिए आप लोग ज़रा साइड पर हो जाएं, किसी को निकलने ना दिया जाए। तो ये पाकिस्तानी कौम इतनी बेवकूफ़ भी नहीं है, बेशऊर भी नहीं है, लाशऊर भी नहीं है कि वो किसी चीज़ की अहमियत को या अंदाजे को समझ ना सके। उन्हें बहुत अच्छी तरीके से हर बात का इल्म भी है और इसलिए इसके ज़रूरी है कि वज़ीर-ए-आला पंजाब ने कहा कि मैं ये हुक्म देती हूँ कि इस शख्स को गिरफ्तार भी किया जाए और इसके खिलाफ कार्रवाई कानूनी की जाए। ज़ाहिर सी बात है, 155C का मुकदमा जो है वो दर्ज भी होगा और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होगी। लेकिन क्या इस कानूनी कार्रवाई के बाद क्या पुलिस का रवैया बदल जाएगा? हरगिज़ नहीं। उसको बदलने के लिए पुलिस को खुद को पहले बदलना होगा, अपने अंदर धीमापन लाना होगा और जो एहलकार हैं, जो पुलिस अफसरान हैं, उनका जो है अपने मातहतों के साथ रवैया सबसे पहले दुरुस्त होगा। गलती कोताही हर इंसान से होती है, तो उस गलती और कोताही को सम टाइम दरगुजर करने से भी जो है जो एहलकार हैं उनका मोराल बुलंद होगा। तो इसमें अफसरान का भी ये रवैया ये काबिल ज़िक्र चीज़ है कि वो अपना रवैया भी अपने मातहत के साथ दुरुस्त करें और जिसके बाद उनके अंदर भी कॉन्फिडेंस पैदा हो और अगर कभी कोई ऐसी गलती सरजद हो जाए तो उसके लिए वो खुद आकर पहले सबसे इस हवाले से जो है माफ़ी भी तलब करें ताकि चीज़ें ज़रा बेहतर हो सके। तहम ये एक बहुत अच्छी डेवलपमेंट है इस हवाले से कि वज़ीर-ए-आला पंजाब ने इसका नोटिस लिया और उम्मीद ये करते हैं कि आइंदा पुलिस के जवान जो हैं ऐसी किसी भी गलती को करने से पहले 1000 मरतबा सोचेंगे। दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।